लिखा था इस कीवर्ड के ऊपर। अगर मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे वो करता हूँ, ठीक है, सर्च करता हूँ इस वाले कीवर्ड को, और हमने इस वाले आर्टिकल को जो है ना वो यहाँ पे सारा कुछ इसका एक्सट्रैक्ट करके फिर हमने ये आर्टिकल लिखा था। अभी आप देख सकते हो आपके सामने ये वाला कीवर्ड है, ठीक है, और ये हमने रात को, यानी मैंने नाइट में ये वीडियो बनाई थी और अब मैं ये सुबह के टाइम देख रहा हूँ। देखें, तकरीबन कोई 12 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे, 12 घंटे गुजर गए होंगे। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखो, ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल न्यू वेबसाइट है और ये हमारा आर्टिकल जो है ना वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि 1 और ये 2 और ये 3, यानी तीसरे नंबर पे ये आर्टिकल आ चुका है। तो अभी हम कंप्लीट आर्टिकल लिखेंगे। तो ये हमारे पास जेमिनी आ गया, ठीक है, हमारे पास प्रो वर्जन है, और फिर हमारे पास एक होना चाहिए WHISK, को पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये फ्री में आपको मिल जाएगा, फ्री में आप इसे यूज़ कर सकते हो। जेमिनी प्रो को भी आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी 1-2 आर्टिकल आप जनरेट कर सकते हो, डेली बेसिस पे आपको प्रो मिल जाता है। तो आप प्रो भी यूज़ कर सकते हो, फास्ट भी यूज़ कर सकते हो, और चैट जीपीटी अगर आपके पास हो तो चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आपने हमारे पास एक आ जाएगा, यहाँ पे हमने चले जाना है, जिससे हमने अपने काम हमने जो सही स्टार्ट करना है, जहाँ से हमें सही चीज़ मिलेगी, समझ लें कि कंटेंट हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इस वाली वेबसाइट पे जाना है, देख लो, सर्वाइवल इंजन प्रो लिखना है हमने, ये देखो, ये सर्वाइवल इंजन प्रो लिखना है और आपने ऐसे क्लिक कर देना है। तो ये सबसे पहले आपको एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे एक एक्सटेंशन है, ठीक है, ये क्रोम एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को आपने डाउनलोड करना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप आ जाओगे इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ये आप वेबसाइट देख सकते हो। इसमें अगर कुछ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो इस वेबसाइट के बारे में। ये हमारे पास एक ये वेबसाइट आ गई है, ये भी आपके सामने जो है ना ये वेबसाइट आ गई है। ये एक क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है, डोमिनेट एसईओ अपडेट विद एआई, ठीक है। तो आप जो है ना वो इस क्रोम एक्सटेंशन को अगर आप अपने पास यूज़ करते हो तो आपके बहुत सारे काम जो है ना वो आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से आसान हो जाएंगे, देखें, जब भी आप कभी भी कोई भी कंटेंट लिखते हैं, जो असल कंटेंट होता है ना वो चलता है सेमेंटिक के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर, सेमेंटिक कीवर्ड, ठीक है। सेमेंटिक कीवर्ड से पता चलता है गूगल को कि उसका एल्गोरिदम क्या है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास LSI एंड NLP कीवर्ड्स होते हैं। LSI और NLP कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। तो हमें ये किस तरीके से मिलेगा, और फिर हमें चाहिए होता है H2, ठीक है, H2 हमें हेडिंग्स चाहिए होती हैं, हेडिंग्स हमें चाहिए होती हैं, और फिर हमें चाहिए होता है कि हमने जो हमारा कंटेंट लिखा जा रहा है कि क्या वो बेहतर कंटेंट हो सकता है, उसे कैसे बनाना है, और उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, बेस्ट प्रॉम्प्ट। हमें कौन सा प्रॉम्प्ट चाहिए, बेस्ट प्रॉम्प्ट चाहिए हमें, किस चीज़ के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, ठीक है, कंटेंट राइटिंग के लिए हमें बेस्ट प्रॉम्प्ट भी चाहिए। तो इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, इमेजेस जनरेट करना है वो भी सब चीज़ें इसके अंदर होंगी, तो कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। तो अब आपने आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, ये वेबसाइट है survivalenginepro.com, ठीक है, ये एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम के ऊपर, ये यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये आपको मिल जाएगा, ये सामने जो है ना ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड जैसे करेंगे आपके पास जो है ना जिप फाइल आ जाएगी, ठीक है। जिप फाइल को आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद जिप फाइल आपके पास होगी, इस तरह की जिप फाइल होगी, ये सामने आप देख सकते हो, इस तरह की जिप फाइल होगी। आपने क्या करना है, इसको जो है ना अनजिप कर लेना है, इस तरीके से अनजिप हो जाएगी। अनजिप होने के बाद आपने फिर इसको अपने एक्सटेंशन में कर लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे, इसको डेवलपर मोड को ऑन करोगे, मोड को ऑन करने के बाद अनपैक पे जाके आपने इसे यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इसके ऊपर वैसे ही जो है ना वो डिस्काउंट चल रहा है। ये देखो, 1 मंथ का आप ट्रायल भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें भी अनलिमिटेड सारे फीचर इसके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये है 6 मंथ का, ठीक है, ये 6 मंथ का, ये बहुत बेस्ट जो है ना वो प्राइस रहेगी। ये 6 मंथ के लिए सिर्फ $10 में है। अब ये 44% डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप ईयरली लेते हो तो इस पे 45% अभी फिलहाल डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें भी आपको 2 मंथ फ्री भी मिल जाएंगे, यानी 12 मंथ नहीं होंगे, 14 मंथ आपको मिलेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ $20 में मिल जाएगा, और आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे ले आऊँ तो फ्री और प्रो में क्या फ़र्क है आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पे जो है ना वो आपको क्या-क्या चीज़ें मिल जाएँगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हमने फ्री स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फ्री स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट करता हूँ। ये आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, बेशक यहाँ पे जाओगे आप, साइन अप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम आपने लिखना है, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डालना है और साइन अप कर लेना है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन मांगेगा, तो आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है, नहीं तो आप साइन अप विद गूगल भी कर सकते हो। साइन अप विद गूगल करने के बाद आपके पास
मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जो है ना वो इधर आता हूँ और मैं इसे साइन अप कर लेता हूँ। ये मैं साइन साइन इन कर लिया मैंने, ठीक है जी, ये साइन इन कर लिया। ये देखो, ये इस तरीके से ये डैशबोर्ड में आ जाएंगे आप, और यहाँ पे आ गया जी प्रो प्लान है, ठीक है, ये प्रो प्लान है इसमें, और ये अकाउंट एक्टिव है प्रो प्लान। अगर आप एक्सटेंशन करते हो, अगर एक्सटेंशन आपके नहीं हो रही, कोई ब्राउजर में कोई मसला हो सकता है, कोई बग्स वगैरह हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो ये आईडी होगा ना, ये आईडी, ये वाला आईडी, ये कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ लाके आपने पेस्ट करके इसे कनेक्ट कर देना है, तो आपका जो एक्सटेंशन है ना ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ से आप ग्रेड का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने जस्ट इसके ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ से एपीआई जो है ना वो जेमिनाई की एपीआई यूज़ कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री मिलती है। अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। जेमिनाई प्रो की एपीआई जो है ना गूगल में लिखोगे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री एपीआई होती है, वो आप लगा सकते हो इसमें। यहाँ पे लगाने के बाद क्या होगा, फिर ये स्मार्टली वर्क करेगा, ज़्यादा स्मार्टली वर्क करेगा। अब हम यहाँ पे काम करते हैं अपना। मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पे, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है, DSURAI राइटिंग टूल, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। और मैं अगर इसे सर्च करता हूँ तो ये देखो आप, हमारे पास यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये वेबसाइट है, ये ठीक है, ये रैंक कर रही है, यहाँ पे ये वेबसाइट आ गई है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना कीवर्ड देख लेना है हमेशा, जो आपका कीवर्ड है ना, वो कीवर्ड आपका अगर मेटा टाइटल में है, यहाँ पे अगर आपको टाइटल में कीवर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये टाइटल के अंदर कीवर्ड है, तभी आपने वो वाली आर्टिकल जो है ना वो ओपन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ गया, इसके अंदर आ रहा है एआई सॉफ्टवेयर है, एआई राइटिंग टूल है, ठीक है जी। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरह ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं नीचे देखता हूँ जी, मेरे पास एक और आ जाए इसी तरीके से, मुझे चेक करना पड़ेगा, नीचे कर लूँगा मैं, जहाँ पे ये भी हमारे पास आ रहा है, मैं इसे भी एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि ये वेबसाइट क्या है, ठीक है। एक यहाँ से ये ओपन कर ली, पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं कि भाई इन दोनों के अंदर ये क्या चीज़ें हमें मिल जाएंगी। यहाँ पे जो है ना वो एक पूरी वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। हम जो है ना वो, ये इसने यहाँ पे ऑटोमेशन वगैरह ये सारा कुछ इसने लिखा हुआ है। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं तो हमें इधर एक छोटा सा जो है ना वो एक आर्टिकल टाइप या इस तरह कोई चीज़ मिल जाएगी। ये देखो, ये सारा कुछ जो है ना यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको बड़ी आसानी से बीट कर सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे अपने बाकी पेजेस दिए हुए हैं, एआई जनरेट, इमेज जनरेट का, क्लाउड प्रॉम्प्ट जनरेटर, ये वो सारी चीज़ें दिए हुए हैं, तो हम इन्हें सबको हम बीट कर सकते हैं। तो हम ये कैसे बीट कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे इस पूरे को एनालाइज किया। देखो यहाँ पे इसने इसको एग्जामिन किया है और कहा है कि जी भाई यहाँ पे कंटेंट क्या है, ये है जी, ये देखो ये मैजिक आपके सामने, यहाँ पे लिखा है एआई कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशनल, ठीक है, ये सारी उसने बता दिया जी। सर्च इंटेंट क्या है, ठीक है, और यहाँ पे उसने सेंटीमेंट बता दिया है, ये सेंटीमेंट है, ठीक है, ये सेंटीमेंट बता दिया उसने। पॉजिटिव है, टाइटल सजेशंस आर बेनिफिशियल एंड इनोवेटिव, ठीक है, एप्लीकेशन। अब ये इसने सारा कुछ बता दिया है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर पे आऊँ तो ये देखो यहाँ पे जो है ना उसने सारा कुछ जो है ना वो दे दिया है जी, हमारे पास कौन कौन से H2 और H3 हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ डेंसिटी पे आऊँ तो ये वर्ड्स के हिसाब से ये डेंसिटी दे दी है। फिर हमारे पास यहाँ पे सर्वाइवल आ गया, ये कीवर्ड के ऊपर मैं बताता हूँ, ये सर्वाइवल पे आ गया। ये बता रहा है कि ये जो कंटेंट है इसका ह्यूमन एक्सपीरियंस स्कोर क्या है, ठीक है, ये भी उसने बता दिया कि जी ये 66 है, यानी ये कम है, आप इसे बड़ी आसानी से बीट कर सकते हो। इसका एसईओ जो है ना वो लो है, ठीक है, जो रिस्क है, ठीक है, रिस्क जो है ना वो लो है, और स्केल्ड कंटेंट रिस्क जो है ये भी लो है, ठीक है। ये थोड़ा सा वेरी फ्रेश कंटेंट नहीं है, थोड़ा ओल्ड हो गया है, उसने कहा जी आउटडेटेड है। तो अब इसका मतलब ये है कि सब चीज़ें मिला के उसने कहा जी ये स्टेबल है, ठीक है, ये कंटेंट थोड़ा स्टेबल है, इसलिए रैंक कर रहा है। और एआई ओवरव्यू रीडीनेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ना वो तकरीबन 70% इसने बनाया हुआ है, जो बेहतर है। फिर यहाँ पे हम टेक्निकल एसईओ में चले जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डोमेन की एज चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये इसने पब्लिश की डेट नहीं दी हुई तो ये नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे आ जाता है। इसने मॉडिफाई भी अगर किया हो तो मॉडिफाई भी आ जाता है। बाकी आप ये इंडेक्सिंग मेटा वगैरह ये देख सकते हो, इधर मेटा टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, ये कितनी इमेजेस हैं, और ये इसका सोशल प्रीव्यू वगैरह ये सारा कुछ इधर आ गया। अब अगर मैं कीवर्ड के ऊपर आऊँ तो ये देखो इसने ये सारे LSI कीवर्ड जो है ना वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिए, और यहाँ पे सारे NLP AI सिमेंटिक कीवर्ड्स हैं जो इसने यहाँ पे ये निकाल दिए, और ये किस हवाले से हैं, ये आपके कंटेंट के हवाले से हैं, ठीक है। यहाँ से उसने, अगर आप उसे रीजनरेट करना चाहो तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये रीजनरेट भी कर देगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना वो 2 प्रॉम्प्ट हैं। एक प्रॉम्प्ट ये है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो ये सारा कुछ जो भी डाटा है वो इसके अंदर सारा आ जाएगा,
ठीक है, ये सारा डाटा इसके अंदर आ जाएगा, ये हेडिंग्स और ये टॉपिक, ये टारगेट कंट्री, यहाँ पे एनएलपी और ये एलएसआई कीवर्ड्स यहाँ पे सारे आ जाएंगे। ये आपके सामने देखो कितने सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। मैं अगर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरा प्रॉम्प्ट भी तैयार हो जाएगा साथ ही, ठीक है, ये मेरा अपना बनाया हुआ प्रॉम्प्ट है। दूसरा अगर मैं आ जाऊँ, जो और प्रॉम्प्ट है उस प्रॉम्प्ट का नाम वो है जो ए आई प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, अच्छा ये जो भी आपने कुछ इसके ऊपर देखा है ना, ये सारा कुछ जो इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हैं, सर्वाइवल टेक्निकल चीज़ें हैं, सेमेंटिक, ठीक है, स्ट्रक्चर, और फिर ये सेंटामेंट और ये सर्च इंटेंट, इन सब को देखते हुए ये वाला जो है ना, ये ए आई ये प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको आपने ऐसे लिख लेना है और ऐसे कॉमा लगा के इस तरह छोड़ देना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे टाइटल ये सारा उसने बता दिया, प्रोफेशनल, एसईओ, ऑप्टिमाइज, ह्यूमन लाइक होना चाहिए, ये सारे आपके जो है ना वो कीवर्ड्स आ गए। और ये आपके पास आ गया है जी हेडिंग्स। मैं इस हेडिंग को यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि ये H1 है, ये मैंने निकाल दी, ठीक है। ये आप इसे अपने तरफ अपने मुताबिक चीज़ें भी आप इसमें चेंज कर सकते हो क्योंकि ये हेडिंग यहाँ पे है H1। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो ये क्या करेगा, ये सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेगा, जितना भी डाटा था, जो सेंटिमेंट थे, जो सर्च इंटेंट थी, उसके मुताबिक यहाँ पे ये एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, ठीक है, उन सब चीज़ों को। ये किस लिए है, क्योंकि जो जितने भी कोर अपडेट आते हैं उस सब को देखते हुए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है योर टास्क इज टू एक्ट एज अ एक्सपर्ट कंटेंट क्रिएटर स्पेशलाइजिंग इन गूगल कोर अपडेट सर्वाइवल एंड गूगल एआई ओवरव्यू, ठीक है। अब ये देखो ये चीज़ें यहाँ पे आपको किसी प्रॉम्प्ट में नहीं मिलेंगी जो इसने बना के दिया। ये देखो उसने कहा है कि गूगल कोर अपडेट जो आता है ना उसके मुताबिक भी करेगा, और जो गूगल ओवरव्यू है, SGE जो SEO को समझते हैं उनके लिए ये गूगल ओवरव्यू विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग EEAT प्रिंसिपल्स। ये देखो अब ये सारा कुछ यहाँ पे उसने बताया कि इसके मुताबिक है यू आर टू राइट अ हाई रैंकिंग इन डेप्थ ब्लॉग पोस्ट अबाउट, इस जो भी हमारी हेडिंग थी उसके मुताबिक उसने दे दिया। बाकी उसने यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल हैं वो उसने यहाँ पे बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। ये देखो EEAT एंड फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस, ठीक है, ओवरऑल राइटिंग डायरेक्शन उसने दे दिए हैं, ठीक है, यानी उसने खुद ही जज कर लिया सब चीज़ों को। फिर यहाँ पे उसने देखो सर्वाइवल एंड टेक्निकल स्ट्रेटजी, उसने पहले ये सब चीज़ें वो की हैं, फिर उसने कहा टून और स्टाइल, ये सारा कुछ उसने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बकायदा, पूरी डिटेल फिर उसकी लिखी हुई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। और फिर उसने थर्ड में आप देख सकते हो टून एंड स्टाइल, ह्यूमन एंड पर्सनल, ठीक है, और उसने यहाँ पे हमने जो से इंस्ट्रक्शन दी थी उसके मुताबिक सारा कुछ ये एंगेज करेगा, ठीक है। यूज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, ये सारा कुछ ये देखो उसने ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो बता दिया है। और फिर उसके बाद जो है ना वो कीवर्ड इंटीग्रेशन उसने बता दिया है कि कीवर्ड किस तरीके से यहाँ पे आने चाहिए, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, NLP और जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे वो सारे कीवर्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद आपका जो है ना वो यहाँ पे आएगा कंटेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो हेडिंग्स वगैरह होंगी और जो आपके कीवर्ड्स वगैरह होंगे, LSI NLP कीवर्ड्स, सेमेंटिक कीवर्ड्स, और किस तरीके से पैराग्राफ को लिखना है, एक पैराग्राफ के अंदर कितने जो है ना वो वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, ये सारा कुछ उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसने यहाँ पे H2 जो आपकी जितनी भी H2 3 जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारा उसने यहाँ पे बता दिया कि भाई उसको किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है, ये आपके सामने। ये आपने सिर्फ कॉपी करना होगा और आपने जेमिनाई में जाके यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और ये कंटेंट राइट करना शुरू कर देगा। और इसी तरीके से जो हमारा ये वाला कंटेंट बनाने के लिए इसमें हमने सिर्फ क्या करना होता है कि हमने 3 पार्ट्स के अंदर हमने कंटेंट बनाना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको इधर से आपने जस्ट कॉपी करना होता है, ठीक है, और आप कंटेंट राइट कर सकते हो। मैं आज आपको इसके ऊपर से करके दिखाऊंगा। आपने जस्ट क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, इधर ला के आपने जस्ट ऐसे पेस्ट करना है, ठीक है, और आपने यहाँ से इसे वेट कर लेना है। अब आप ये देखना कि ये सारा कुछ चेक करेगा कि किस तरह के पोस्ट होनी चाहिए, कैसा आर्टिकल होना चाहिए, इन सब चीज़ों को जज करेगा। आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको सब चीज़ों को वो करने के बाद देखो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, क्यों, ये हमने प्रॉम्प्ट ही ऐसा डाला है कि उसने सब चीज़ें जो है ना वो ऑप्टिमाइज करनी है। ये देखो ये आपके सामने जो है ना वो एक बेहतरीन किस्म का आर्टिकल यहाँ पे लिख के देगा ये, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को उसने ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि वो समझता है कि भाई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए और फर्स्ट पर्सन का यूज़ ही ज़्यादातर होना चाहिए। और आपके जो सेंटेंसेज हैं वो देखो वो यहाँ पे ज़्यादातर आपको दिखेंगे जो एक्टिव सेंटेंसेज हैं, ठीक है, एक्टिव वाइज हैं, पैसिव वाइज नहीं है, ठीक है। और ये उसने ये सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, बाकायदा उसने कमाल का एक आर्टिकल यहाँ पे जनरेट करके दिया है, ये आपके सामने। ये देखो ये उसने आर्टिकल जो है ना कमाल का आर्टिकल जनरेट कर दिया। आपने जस्ट क्या करना है, इस पूरे आर्टिकल को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपने इसे कॉपी करना है। देखो ये कॉपी किया और फिर आप आ जाओगे अपने कंटेंट के अंदर, यहाँ पे आपने इसको
पेस्ट कर देना है। देखो अब ये आर्टिकल आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। ये मैं इसको क्या करता हूँ, अपने थीम के मुताबिक सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको मैं वाइट कर देता हूँ और जो बैकग्राउंड है उसे मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मेरे थीम के अकॉर्डिंग हो जाए ये टेबल। और ये आपके सामने यहाँ पे सारी हेडिंग्स आ गई, ठीक है। ये ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट इसने लिखा है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूंगा, ये हेडिंग आ जाएगी आपकी और ये सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसने कितने वर्ड्स का लिखा है। देखो 2245 जो है ना वो वर्ड्स इसने यूज़ किए हैं और कमाल का कंटेंट जो है ना इसने हमें रेडी करके दे दिया। और वो सारे जो हमारे कीवर्ड्स थे, हमारे जो एनएलपी एलएसआई जो जितने भी कीवर्ड्स थे वो सब इसने यहाँ पे यूज़ किए, जो इसने बोल्ड किए हुए हैं। अगर आप उसे कहोगे कि ये बोल्ड ना करे तो फिर वो कोई भी वर्ड बोल्ड नहीं करेगा। और फिर हमारा यहाँ पे ये आपके सामने जो है वो एक आर्टिकल रेडी हो गया है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें इसके अंदर इमेजेस चाहिए, हमें मेटा टाइटल चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो हम यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ कि जी राइट मेटा टाइटल, ठीक है, राइट मेटा टाइटल। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट मेटा टाइटल ऑफ 58 कैरेक्टर्स अबाउट। ये देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना वो मैं जो आपका कीवर्ड है, मैं ये कीवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड था, ठीक है। ये मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ और ये कीवर्ड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं डी को क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जी मैं यहाँ से इसको ये मैंने क्लोज किया और ये जी अब मैंने उसे कहा है कि जी मेटा टाइटल मुझे चाहिए। अब ये मेटा टाइटल मुझे देगा इस कीवर्ड को देखते हुए, ठीक है। ये मेटा टाइटल देगा, ये मेटा टाइटल आपके सामने। ये जी मेटा टाइटल आ गया, ठीक है। हम इस मेटा टाइटल को ऐसे उठाएंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको हम कहाँ पे जाके फिक्स करेंगे, ये आपका सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा मेटा टाइटल, ठीक है। देखो 60 वर्ड से कम है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे जस्ट ये चेंजिंग करेंगे। हम क्या चेंजिंग करेंगे, हम दो चीज़ों की चेंजिंग करेंगे और वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 135 वर्ड्स का कर देता हूँ, ठीक है। लो जी 135 वर्ड्स करेक्टर, सॉरी करेक्टर्स का जो है ना वो यहाँ पे एक हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और ये आपका जो आ गया जी मेटा डिस्क्रिप्शन, ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया। अब हमें चाहिए स्लग, मैं इस यहाँ पे जस्ट लिखूंगा स्लग, तो ये हमें दे देगा एक स्लग। ये देखो ये इसने हमें स्लग दे दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये मैं यहाँ पे स्लग डाल देता हूँ, ठीक है। ये स्लग आ गया। अब यहाँ पे ना दो तरीके हैं इमेज जनरेट करने के। यहाँ पे भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जनरेट इमेज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, ठीक है। इमेज जनरेट करना है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँ। यहाँ से भी आप यहाँ से इमेज जनरेट करेंगे, ये इमेज जनरेट होके आ गई। यहाँ पे जस्ट क्या फ़र्क है कि ये भी इमेज ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एक लोगो भी आ गया, ठीक है। ये भी हो सकता है। दूसरा ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ज़बरदस्त अगर हमें चाहिए तो मैं जस्ट क्या करूँगा, ये उठाऊँगा, देखो ये उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इधर ला के पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ से अपने वेबसाइट के मुताबिक साइज़ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद बस ये कर दूँगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इमेज जनरेट करके देगा मुझे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इमेज जनरेट करके देगा। ये देखो ये कितनी कमाल की इमेज जनरेट करके दी है, ठीक है उसने। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। इसमें ये होगा कि मेरे पास इसके अंदर आपके पास एक तो जेपीजी फाइल में होगा, इसका हमने भी साइज़ और छोटा करना है और इसके अंदर आपको कोई लोगो भी नहीं दिखेगा। अब दूसरी इमेज जनरेट करनी हो तो आप क्या करोगे, आप नीचे आओगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ ला के यहाँ पे आओगे और फिर आप दोबारा से इसको क्लिक कर दोगे। अब ये आपको दो इमेजेस जनरेट करके दे रहा है, ये ज़्यादा। अभी देख लेते हैं ये कितनी इमेजेस जनरेट करके देता है। ये देखो ये इमेजेस इसने जनरेट करके दिए हैं, A1 2
2 इमेजेस जनरेट करके दिए हैं। अब आपको जो सही लगे वो आप उठा लो, जैसे कि ये थी और एक ये थी, इसको मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद मैं देखता हूँ कि कौन-सा और मुझे हेडिंग लेनी चाहिए। मैं ये वाली हेडिंग उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ इसे, ठीक है, और यहाँ पे ला के मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मुझे और इमेजेस जनरेट करके देगा। जो इमेज आपको सही लगे आप वो इमेज उठाओ, ठीक है, और इसी तरीके से आप 4-5 इमेजेस से उठा सकते हो। जैसे कि ये इमेज है, मैं क्या करता हूँ, ये वाली इमेज उठा लेता हूँ। तो ये हमारे पास कौन सी इमेज हम ले लेते हैं, हम ये वाली इमेज जो है ना वो डाउनलोड कर लेते हैं। अब आपके सामने हमारे पास कितनी इमेजेस हो गई हैं, 1 2 एंड ये 3, ठीक है, हमारे पास 3 इमेजेस हो गई हैं। ये भी हम ले सकते हैं अगर लेना चाहें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा, हम कोई भी एक हेडिंग उठाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे हेडिंग है, ये हेडिंग है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है हेडिंग, ठीक है, ये एक हेडिंग आ गई है। मैं इस हेडिंग को उठाता हूँ, जैसे कॉपी करता हूँ और फिर मैं जाके यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और हमने रिजल्ट ले लेना। इस तरीके से आप 4-5-6 जितनी इमेजेस जो आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो, और ये आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। रियल रिजल्ट दैट ड्राइव इफेक्टिव एफिशिएंसी एंड कंप्लाइंस। अभी देखो ये आपके पास कितनी ज़बरदस्त आला किस्म की इमेज आई है। तो इसको आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास एक ये भी इमेज आप ले सकते हो, ये भी अच्छा जो है ना वो इमेज है, ठीक है जी। तो ये आपके पास कितनी इमेजेस हो गई हैं, 2 3 एंड 4 और ये 5 इमेजेस आपके पास अब हो गई हैं। अब जस्ट आपने क्या करना होगा, खाली ये यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी। फिर मैं इतनी देर में क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ जो हमारा स्लग था, ठीक है, ये हमारे पास स्लग आ गया। ये स्लग मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। स्लग कॉपी करने के बाद ये स्लग मैंने यहाँ पे से पेस्ट करना है इधर, ठीक है, ये स्लग हमने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ये इमेज हमने यहाँ से उठानी है। हमारी पहली इमेज क्या थी, हमारी पहली इमेज जो थी ना वो थी, अल्लाह भला करे, ये वाली थी शायद में भी, ये वाली थी, हाँ ये वाली थी। हमने इस इमेज को ऐसे करना है, ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गई इस तरीके से और ये हमारे पास इस तरह आ गई, ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया। अगर यहाँ पे अगर अगर हम लगाना चाहें कोई हमारा जैसे कि कोई भी हमारा लोगो है, अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, वो भी कर सकते हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे इमेजेस डाल देता हूँ। ये हमारी इमेज आ गई, दूसरी हमारी ये इमेज आ गई, ये इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और ये, ठीक है, ये बराबर हो गई। फिर दूसरी इमेज में ये हमारे पास आ गई, ये मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, और ये हमारे पास ये इमेज बन गई है जी। जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, ये ना हो कि आप कहें कि जी ये आप क्या कर रहे हो। ये जी इमेज आ गई, ये जल्दी, एंड लास्ट वन इज दिस। सो ये हमारी लास्ट इमेज आ गई है, ये यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब ये वाली इमेज हमने उठानी है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे शेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा। अब मुझे चाहिए ये जेपीजी में। जेपीजी में आने के बाद अब ये मुझे कम साइज़ में चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ 70 के ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। 70 करने के बाद फिर मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे करंट इमेज पे ले आऊँगा, इस पर ओके कर दूँगा और फिर इसको जो है ना ये सेव, इसको एक दफ़ा मैं ऐसे कर दूँगा, ये देखो ये ठीक है, ये कर दिया। अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा। अब मैं देखता हूँ कि इसका क्या मेरे पास साइज़ आ रहा है इस इमेज का। मैं ये देखता हूँ कि इस इमेज का साइज़ मेरे पास क्या आ रहा है। ये देखो 127 के डी, ठीक है, ये तकरीबन 400 प्लस के डी की इमेज थी, अब ये इतनी हो गई है। और फिर इसी तरीके से मैं इसके ऊपर शेयर पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे। अब ये मेरे पास सेव हुई है, देखो ये 70, ये साइज़ है, ये यहाँ पे करंट इमेज और ये क्योंकि हमने यहाँ से सेव किया था मैं कंटेंट के अंदर। अब हमने यहाँ से कोई भी एक कीवर्ड है हमने यहाँ से उठाना है, जैसे कि जो हमारे पास तीनों के अंदर है, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं उठाता हूँ राइटिंग वाला, ठीक है, राइटिंग वाला कीवर्ड उठा लेता हूँ, ठीक है, ये राइटिंग वाला कीवर्ड उठा लिया। वैसे ही सिर्फ जस्ट इसको यहाँ पे ये एक फॉर्मेलिटी है इसको पूरा करने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। ये होने के बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इमेजेस इसमें डालनी है। इमेजेस देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने इन चीज़ों को, स्कोर को हमने नहीं वो करना, इग्नोर करना, ठीक है, ये स्कोर हमारे कोई वो नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट वो करते रहो आप। अब हमने इमेजेस डालनी है। इमेजेस डालने के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो वर्ड क्या है हमारा, ये हमारा कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड हमारे पास है जी ये हमारा कीवर्ड है असल में। ये हमारा कीवर्ड क्या है जी, ये कीवर्ड है हमारा, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इधर आता हूँ और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ
और इधर से मैंने क्लिक करना है अपने ब्लॉग पे। क्लिक करने के बाद इमेज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैंने ये सारी इमेजेस जितनी भी हैं वो कॉपी करना है, यहाँ पे डाल लेना है। ये मेरे पास यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। ये आपके सामने ये इमेजेस इधर आ रही हैं, ठीक है। इनके साइजेस भी कम है, और हमने जो इमेज यहाँ पे रखनी है, जो मेन हमने इमेज करनी हो, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको वन बाई वन जो है ना वो इनके आल टेक्स्ट के अंदर अपना ये कीवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ये आ गए, ये देखो, ये इस तरीके से आपने करना है। ये देखो, ये मेरे वर्ड आ गए हैं, ठीक है। ये ऑल टेक्स्ट के अंदर आ गया, ये देखो। इस तरीके से आप समटाइम आपकी इमेजेस जो है ना वो भी रैंक करती हैं, ठीक है। अब हमने कौन सी इमेज उठानी है, यही वाली उठानी है। मैं क्या करूँगा, इसे सेट कर लूँगा। अब ये यहाँ पे सेट हो जाएगी, ये देखो, ये इमेज आपके सामने जो है ना वो यहाँ पे सेट होके आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से इस इमेज के बाद एक इमेज उठाई थी, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे पी के ऊपर क्लिक करूँगा एक दफ़ा यहाँ पे, और इधर से मैं उठाऊँगा, अल्लाह भला करे, इमेज हमारी लाइब्रेरी में ही है, ठीक है। और वो हमने यहाँ से उठानी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी आल टेक्स्ट वगैरह हमारा सारा कुछ हुआ हुआ है, और मैं इधर से क्लिक करूँगा, ये देखो, ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आल टेक्स्ट है ये इधर हमने ऑलरेडी डाल दिया था। मैं इधर डाल के इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, इसे मैं कॉपी भी कर लेता हूँ एक दफ़ा। अब मैं नीचे ले आऊँगा। अब मैंने जो भी यहाँ से एक ये हो गया मेरे घर में, यहाँ से उठाया था, ठीक है। ये मैंने किया, ये मैंने किया, और यहाँ से इमेज लाइब्रेरी, ठीक है, ये उठाया, ये हुए हुए हैं, मैंने यहाँ से समझी, ये हमारा काम हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कर लो, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने लास्ट में ले आना है, ठीक है ना। लास्ट में ले आओ, यहाँ पे आ जाओ। अगर आपको एफ ए क्यू की ज़रूरत हो तो आप एफ ए क्यू यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एफ ए क्यूज़ हैं, मैं चेक कर लेता हूँ इस हवाले से। अगर एफ ए क्यूज़ आपको मिलते हैं, ठीक है, एफ ए क्यूज़, ये एफ ए क्यूज़ हैं, ठीक है। ये एफ ए क्यूज़ आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। जो आपको एफ ए क्यू चाहिए हो आप वो एफ ए क्यू ले लो। जैसे कि मैं यहाँ से ये दो ले लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ये दो एफ ए क्यूज़ ले लेता हूँ और इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर लिया मैंने दो एफ ए क्यूज़, और मैंने जाके इसे कहा कि यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने की है पेस्ट, और मैंने इसे कहा कि ये मैंने पेस्ट कर दिया। मैं इसे कहता हूँ कि जी गिव मी आंसर, और आंसर, अभी मैंने आंसर की स्पेलिंग गलत लिखी है इधर, सॉरी इसके लिए माजरत, ठीक है। इन वन लाइन, 1 to 2 लाइन, 1 to 2 लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये आपके सामने जो है ना वो इसके आंसर दे देगा। ये गलती से हो गया जी नैनो बनाना, ये पहले इसको देखेगा जी, हाँ जी ये इमेज का पूछ रहा है किसका, लेकिन ये देगा मुझे आंसर जी, ठीक है। ये इमेजेस नहीं देगा मुझे, नैनो बनाना लोड हो रहा है इधर, ठीक है। लेकिन उसने मुझे क्या दिया, आंसर ही दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, ठीक है। ये कॉपी आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आ जाओ, आप इस पर क्लिक करो। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लिखना है एफ ए क्यूज, ठीक है। इसको आपने दे देना है H2, ठीक है। ये आपने हेडिंग करके ये H2 आ जाएगा। फिर इससे नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस पे क्लिक करोगे और इधर लिखोगे आप F, तो ये एफ क्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्वेश्चन पेस्ट कर देना है, और इधर आपने करना है इसका पूरे का आंसर, ठीक है। ये मैं आंसर कॉपी करता हूँ और ये मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से आपने दूसरा उठाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। ये जी कंटेंट राइटिंग यहाँ पे हो रही है, और ये आपको इतना फ़ायदा देगा कि आपकी सोच है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना ये आ गया इधर। अब बस दैट्स इट। अब हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए दो चीज़ें, जिसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। जैसे कि यहाँ पे ये आप देख सकते हो इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग का ये कह रहा है। तो हम ये किस तरीके से उठाएंगे, यहाँ से आप पोस्ट पे चले जाओ। अपनी पोस्ट पे जाने के बाद आप कोई भी ऐसी पोस्ट हो आपकी, जैसे कि ये मैं कहता हूँ जी ये वाली पोस्ट उठा लेता हूँ। मैं इधर चला जाता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद मैं आ जाऊँगा इसमें लास्ट में, ये देखो, ये लास्ट में आता हूँ, ये देखो ये आ गया जी मैं लास्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर मोर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको एक कॉपी करूँगा, इस पूरे को, सॉरी ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, यहाँ तक ये कॉपी, ये लो जी कॉपी हो गया। मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं इस वाले से ऊपर रखूँगा, और ये, हाँ जी ये आ गया जी, ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ हमारी यहाँ पे और है, जो हमारी जो मेन चीज़ है, और वो हमारी आएगी ये वाली, ठीक है।
मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ जी शुरू में कहीं पे, जैसा कि यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ले आता हूँ, ये जी यहाँ पे आ गया। लो जी, ये यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट। ये हमारी हो गई है जी इंटरनल लिंकिंग। अब हमें एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, तो हमें एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए जैसे कि ये कीवर्ड है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। आप जाके गूगल में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे लिखो रिस्क मैनेजमेंट, ये इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आ जाए पहली, जैसे कि ये व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, इसको ओपन करो। ठीक है, IBM की है ये, और इसको आप करो कॉपी। ठीक है, इस लिंक को कॉपी करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। बस आपने काम ये करना है कि इसको ओपन इन न्यू टैब एंड सेट टू नो फॉलो के ऊपर क्लिक कर देना, बस दैट्स इट। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी, एक्सटर्नल लिंकिंग भी हो जाएगी और हमारा स्कोर यहाँ पे वैसे ही बढ़ रहा है। ठीक है, हमने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी है, बस बढ़ रहा है। अच्छा जी, ये यहाँ पे हो जाएगा। हमारा काम यहाँ पे अभी फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, ये आप कहोगे जी हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया, नहीं, हमारा अभी यहाँ पे काम अभी फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग सब चीज़ें कर ली हैं। करने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमने इसको चेक करना है। हाँ जी, ये इंडेक्स वाला है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने चेक करना है। जी ये स्कीमा वगैरह हमारा सारा कुछ है। स्कीमा होने के बाद फिर हमने इसको क्या करना है, एक दफ़ा बेशक इसे एक दफ़ा चेक भी कर लें कि क्या ये हमारा आर्टिकल अच्छा लग रहा है कि नहीं। इसका प्रीव्यू भी लाजमी एक दफ़ा कर लिया करो। ये जी आपका प्रीव्यू आ गया, देखो ये यहाँ पे इतना खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल, ये आपके, ये मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, ये देखो ये आपका एक ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल जनरेट हो गया। इसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, ये आपके सामने है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी टेबल थी ना, देखो कैसी टेबल बनाई है हमने। तो ये हमारे पास एक कंटेंट और ये हमारे FAQ भी आ गए यहाँ पे आपके सामने है। ये हमारी इंटरनल लिंकिंग आ गई। ठीक है जी, ये हमारी इंटरनल लिंकिंग है। ये हम ऊपर जाएंगे, ये हमारी एक्सटर्नल लिंकिंग और ये इंटरनल लिंकिंग का भी आ गया। अब मैं इसे यहाँ पे करता हूँ रिमूव और अब मैं इसे करता हूँ यहाँ पे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हमारे पास काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अब हमने करनी है असल इंटरनल लिंकिंग। असल इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको कर देना है, यहाँ से वापस जाना है। ये देखो यहाँ पे आ गया मैं, अब ये हमने पोस्ट किया। मैं इस पर क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर लूँगा। ये ले सकता हूँ मैं, ये भी ले सकता हूँ, जो आप लेना चाहो। ठीक है, ये आप यहाँ से जो है ना वो उठा सकते हो, ये आपका मेटा टाइटल है। ठीक है, ये आपका सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं ये मेरा एक आर्टिकल था, मैं इसको नीचे जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ बोल्ड, यहाँ से इसको मीडियम साइज़ करता हूँ। फिर मैं यहाँ से उठाता हूँ इसका लिंक। ठीक है, ये मैंने इसका लिंक उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया जस्ट। अब आप ये देखो, आपके सामने ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, अब आप ना यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 4 लिंक हैं इस आर्टिकल के अंदर टोटल, और ये एक्सटर्नल लिंक है एक जो हमने लगाया था। ये हमारा जो लिंक, हमारे लिंक्स हैं। अब यहाँ पे ये 0 है, इसके अंदर लिंक के अंदर कोई इनकमिंग लिंक नहीं है। ठीक है, इनकमिंग लिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आपने इंडेक्सिंग फास्ट करवानी है। इसके ऊपर आपने क्या करना होता है, इसको मैं एक दफ़ा कॉपी भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखो मैंने ये डाल दिया। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ से जाता हूँ, ये मैंने ये लिंक इधर लगा दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब देखो यहाँ पे ये वाला आर्टिकल, ये देखो यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब आपने क्या करना है, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये 4 हो गया आपके सामने। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। ये देखो ये सक्सेस हो गया। देखो ये मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद मैं इसे एक दफ़ा लाइव करता हूँ। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं भाई इसके अंदर कोई इशू ना हो। ये देखो इसके अंदर कोई इशू नहीं है, ये हमारा FAQ वगैरह सारे आ गए हैं। मैं यहाँ से इसको एक दफ़ा क्लिक कर लूँगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स की रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्स की रिक्वेस्ट चली गई है। अब इसमें आपको ये करना होगा, अब आपने, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी देर के अंदर इसने इंडेक्स किया। अब इतनी देर में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से हम आ जाते हैं जी इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये आप इधर से आ जाओ। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इधर आओगे और इधर से आपको ये सब चीज़ें जो आपने अगर पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो कि ये एक्सटेंशन क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन जो है ना वो आपके बहुत काम कर देगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, ये आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर जो भी आप प्लान बाय करना चाह रहे हो, आप प्लान भी बाय कर सकते हो। यहाँ पे अगर आ जाओ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लान बाय करना चाह रहे हो, यहाँ पे प्लान बाय कर सकते हो। ठीक है, जो है ना बाय करना चाहो
आप वो प्लान बाय कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जाके चेक करता हूँ कि भाई ये इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला यूआरएल हमारा इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। मैं इसको जाके चेक करता हूँ। ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी ये इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम ये देखो ये फैच हो गया। ठीक है, ये अभी इंडेक्स हो जाएगा। मैं इसे एक और फिर मैं इसे एक दफ़ा और मज़ीद चेक करता हूँ। ये अब इंडेक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक दफ़ा और टाइम ले रहा है, अभी ये इंडेक्स हो जाएगा। ये देखो ये बता रहा है कि जी ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ये एक दफ़ा और इसको मैं चेक करता हूँ। ये देखो ये आपके सामने जो है ना वो इंडेक्स हो गया। कितनी देर में इंडेक्स हो गया ये आपके सामने। क्यों हुआ है ये इंडेक्स? क्योंकि हमने इसकी इंटरनल लिंकिंग बहुत अच्छी की है। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये देखो ये इंटरनल लिंकिंग इसकी बहुत अच्छी की है। 4 इसके अंदर मैंने लिंक डाले हैं और 4 इसको मैंने और लिंक के साथ इसे अटैच किया है। ठीक है, तो ये इस वजह से ये फ़ौरन ही इंडेक्स हो गया गूगल के अंदर। ठीक है, देख सकते हो आप, यही यूआरएल है, यही हमने किया है और ये हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ये पूरा एक कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स को आपने जो है ना मिस नहीं करना। मिलते हैं अगली